बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में हर आदमी सकून की तलाश में है। कोई जंगल पायाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजर में सकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोर और गुल से जब बहुत आजिज़ आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ़ बयान की और मशवरा मांगा। तबारक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोस के गांव केसरगंज में एक तजर्बाकार हकीम है जो हकीम पुरसकून के नाम से मशहूर है, उनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मकतब पहुंच गए। हकीम साहब गांव तकिए से टेक लगाए सकून से खराटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज़ से चौंक कर आंखें खोली और उसी अंदाज में लेटे लेटे उसकी नब्ज़ देख कर बोले, सकून चाहिए? जी सरकार, करीम बख्श ने कहा। बाबा जी ने पूछा, कितना? जी बहुत सा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। वो क्यों जनाब? भाई, मुकम्मल सकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों के गुल गुब्बारे से परेशान हूँ। 1 मिनट सकून से नहीं गुजरता। हकीम साहब ने पूछा, घर में मुर्गा है? नहीं। मगर क्यों? करीम बख्श ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा ख़रीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ खेलने में ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त पे आज़ान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी वारदात सुनाई। हकीम साहब ने ऊँघते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं। क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ, आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सकून से चादर ओढ़कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता ख़रीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते। घर में तूफ़ान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी हिबकताई सुनाई। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब, मेरे अलावा तो कोई नहीं। जाओ, आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से गधा खरीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने जो गुल मचाना शुरू किया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कहा, करीम बख्श, तुमने अपने साथ साथ हमारा भी सकून गारत कर दिया। फ़ौरन इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और वारदात सुनाई। गधा वापस कर दो, हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन उसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सकून महसूस रहा। अगले दिन उसने हकीम साहब को ये खुशखबरी सुनाई। कुत्ते से भी पीछा छुड़ा हकीम साहब खमीरा घोंटते हुए बोले, नहीं साहब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं। मुझे भी खेत पर उसकी मौजूदगी से आराम है। कह जो दिया, कुत्ते से पीछा छुड़ा लो, हकीम साहब जोर देकर बोले।
कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज़्यादा हो गया था। उसने सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलार काट डालो, हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखा, हकीम साहब ये नहीं हो सकता। मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो आज़ान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। मुर्गे का जाना ज़रूरी है, हकीम साहब ने सख्ती से कहा। मरता गया ना गिरता। बेचारे करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़ा लिया। अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से उसको वहशत होने लगी। उसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया है, आखिरी बार हकीम साहब से मिल ले। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की सियाह टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के सुकून पर हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्करा कर कहा, अब तुम एक आखिरी काम और कर लो। वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ मैके भेज दो, उनसे भी पीछा छुड़ा। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त न कर सका। उसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला। अब आपने बेतुके मशवरों की हद कर दी है। मैं हरगिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियाँ उन्हीं के दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर की खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरे पर अमल नहीं करूँगा। ये सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का इशारा किया, फिर उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेर कर कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थी। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही ज़िंदगी में मुतमईन रहता है। जाओ अब अपने बच्चों के साथ सुकून और आराम से ज़िंदगी बसर करो। नाज़रीन, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा और हमारे चैनल कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।